कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बेसिकली क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आपको कंप्यूटर फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पर मुश्तमिल, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इसको ज़रूर वॉच कर लेना क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड वीडियो के लास्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बेसिक मैंने इनके लिए पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रखा है। कंपाइलर का सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है, कंपाइलर स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम फर्स्ट देन ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर क्या काम करता है, तो बेसिकली ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम पहले समझ लें। तो ये दोनों किस काम आते हैं, ये दोनों मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, हमारी जो आसान लैंग्वेज होती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आगे इनका पॉइंट्स आता है, कंपाइलर स्कैन द इंटायर प्रोग्राम फर्स्ट देन ट्रांसलेट। तो ये क्या करता है, पहले स्कैन करता है प्रोग्राम को और उसके बाद ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। तो ये हो गया कंपाइलर का एक पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास इंटरप्रेटर आता है। तो इंटरप्रेटर स्कैन्स वन लाइन एट वन टाइम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड एंड सो अनटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन को, हमारे पूरे कोड को, जैसे कि हमने कोड लिखा, हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की, हमने इंटरप्रेटर को यूज़ किया और इंटरप्रेटर इसमें क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन हर लाइन चेक करेगा, उसमें एरर चेक करेगा, उसमें जो डिबग करेगा, जो भी मसला होगा उसका वो लाइन बाय लाइन हमें बताएगा, यहाँ तक कि हमारा पूरा प्रोग्राम को ही ये कंपाइल, पूरे प्रोग्राम को हमारे को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे, यहाँ तक कि वो सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के बाद वो रुकेगा। ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है एंड ये होल प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता है एंड देन हमें एरर वगैरह देता है। कंपाइलर शो ऑल द एरर्स एंड वार्निंग टुगेदर एट द सेम आफ्टर कलेक्शन ऑफ द होल स्कैनिंग। तो ये क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को पकड़ता है, उसको पूरे को कंपाइल करता है एंड देन उसके जो एरर्स होंगे वो हमें दिखा देगा एक ही साथ। फिर हमें समझने में मुश्किल हो जाएगी कि कौन सा एरर किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि वो सारे एरर एक ही साथ दिखा देगा। इंटरप्रेटर शोज एरर इन एग्जैक्ट लाइन वेयर यू मेड मिस्टेक एंड स्टॉप्स द प्रोसेसिंग इमीडिएटली। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइन का कोड लिखा है एंड तीसरी लाइन में आपको कोई मसला है पड़ा, कोई एरर है पड़ा, तो वो पहली 2 लाइन को कंपाइल करने के बाद या उनको चेंज करने के बाद मशीन कोड में, उसके बाद वो क्या करेगा, तीसरी लाइन पर जब पहुंचेगा तो वो तीसरी लाइन पर ही रुक जाएगा कि यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर एरर है पड़ा, वहीं रुक जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे तो तब वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं आगे बढ़ेगा। यूजिंग कंपाइलर यू कैन फिक्स द एरर, डिबग इट स्लोअर एज इट शोज यू लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन वन टाइम टू एनालाइज फिक्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि आपको डिबग करने में काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि सारी मिस्टेक एक ही साथ में आपको मिल जाती हैं, तो आपको एनालाइज करने में मुश्किल होता है और इसको बेसिकली सॉल्व करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि सारी मिस्टेक एक साथ आपको मिल जाती है। यूजिंग इंटरप्रेटर यू कैन फिक्स द एरर फास्टर, इट शोज यू एग्जैक्ट मिस्टेक विद इन द लाइन। तो इंटरप्रेटर में काफ़ी आसानी मिल जाती है क्योंकि जिस लाइन में आपको कोड मिलेगा आप उसी लाइन में उसको दोबारा, जिस लाइन में आपको एरर मिलेगा उसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली अपना एरर को सॉल्व कर देंगे। तो ये बेसिकली था इनके पॉइंट्स। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, यूजिंग कंपाइलर यू गेट फास्टर रिजल्ट्स। कंपाइलर को यूज़ करते हुए फास्टर रिजल्ट्स ले सकती हैं। एग्जीक्यूशन टाइम इन फास्ट बिकॉज इफ़ यू फिक्स ऑल द मिस्टेक्स इट विल स्कैन ऑल एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर क्या होता है, बेसिकली फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम को पकड़ेगा और सारे प्रोग्राम को हमारे को कंपाइल करके और सारी मिस्टेक निकाल कर दे देगा, तब आप बाद में बैठ कर उसको सॉल्व करते रहें। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होगा, वो क्या करेगा, यूजिंग इंटरप्रेटर यू कैन गेट स्लोअर रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन इन टाइम स्लो बिकॉज इफ़ यू फिक्स मिस्टेक इन अ लाइन 5 इंटरप्रेटर स्टार्ट्स इट अगेन फ्रॉम ज़ीरो और तो बेसिकली ये क्या करेगा, अगर आपने इंटरप्रेटर को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 5वीं लाइन में 5th लाइन में कोई एरर था तो आपने 5th लाइन में एरर सॉल्व कर दिया, तो इंटरप्रेटर दोबारा से शुरू करेगा, दोबारा एक से, फिर उसको कंपाइलर दोबारा एक से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को, फिर दोबारा 5 पर आएगा, उसको एरर चेक हो जाएगा, फिर 6 पर जाएगा। तो बेसिकली इसको बार बार जितनी बार इसका एरर होगा इसको दोबारा 0 से यानी कि 1 से शुरू करेगा, तो इसलिए इसका टाइम स्लोअर होता है। कंपाइलर जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड बिफोर कन्वर्टिंग टू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है
इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में, जबकि इंटरमीडिएट डज नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट कोड, इट कन्वर्ट्स टू मशीन कोड डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है, जबकि कंपाइलर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता। इस पॉइंट की दोस्तों बेसिकली आप भी वजाहत देख सकती हैं, इसकी कुछ खास वजाहत हमें नहीं मिल सकी। कंपाइलर इज़ यूज्ड इन C++, सी शार्प एंड जावा एंड etc। तो कंपाइलर किस में यूज़ होता है? C++, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में सिंपली यूज़ किया जाता है कंपाइलर को, जबकि इंटरप्टर इज़ यूज्ड इन पाइथन, जावा, रूबी, PHP एंड etc। तो ये बेसिकली इंटरप्टर हमारे पास हाई लैंग्वेज में जैसे कि पाइथन, जावा, रूबी, PHP वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगेगी यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।